युगे युगे। ब्रह्मा कुमारी संस्था में आने के बाद बहुत सरल तरीके से मुझे समझ में आ गया, शब्दों से ज्ञान को जानना अलग चीज है, अनुभव से ज्ञान को समझना अलग चीज है। भगवान ने तो ज्ञान दे दिया, भगवान ने मनुष्य आत्मा के शरीर के द्वारा करके दिखाया। भगवान के कर्म करते हुए जिन्होंने देखा, उन्होंने उस व्यक्ति को एज इट इज कॉपी किया, जिसको ब्रह्मा कुमारी संस्था में हम लोग फॉलो फादर कहते हैं। जिन्होंने परमात्मा को अपना रथ दिया, जिसको हम ब्रह्मा बाबा कहते हैं, उनके कदम पर कदम रख के चलना, इसी को फॉलो फादर कहते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने फॉलो फादर किया, ऐसे ब्रह्मज्ञानियों के सामने आप जाओगे, कैसे जाओगे? या तो प्रणिपातेन, संपूर्ण तरह से झुक के, या तो परिप्रश्नेन, सच्चे भाव से, समझने के भाव से प्रश्न करते हुए, या तो सेवा भाव से, उनको अपनी सेवा से खुश करके उनके जीवन के अनुभव को आप स्वीकार कर लो, तभी यथार्थ रूप में आपको ज्ञान समझ में आएगा। कितनी गहर गति है। मैं केवल यहां की बातें नहीं कह रही हूं। जो ज्ञानी है ना, ज्ञानी के सामने प्रकृति भी झुक जाती है। जी हां, प्रकृति भी झुक जाती है। गौतम बुद्ध के जीवन की एक बहुत सुंदर घटना है। गौतम बुद्ध एक बार जंगल में से गुजरते जा रहे थे। एक गर्वित हाथी, जंगली हाथी, बहुत ठेंकार करते हुए उनके सामने से आती है। सभी चिल्लाते हैं, कहते हैं हट जाओ, हट जाओ, नहीं तो दबा देगी, मार देगी। लेकिन जो गर्वित हाथी सभी को मारते हुए भाग भाग के आ रही थी, जैसे गौतम बुद्ध को उसने देखा, झुक के अपनी सूंड से गौतम बुद्ध को नमस्कार कर दिया। एक घटना इतिहास में लिखित है। कैसे भी व्यक्ति ज्ञानी के सामने झुक जाता है, अर्थात झुकता कौन है? उसके अंदर का अहंकार झुक जाता है, उसके अंदर की आसुरियता झुक जाती है, उसके अंदर का जो भी विकार है वो झुक जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं ज्ञानियों से ज्ञान को समझना है तो तुम झुक जाओ। ब्रह्मा बाबा के जीवन की भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। एक बार एक व्यक्ति उनको मारने के लिए आया। वो बहुत गुस्सेल था, क्योंकि वो बहुत नाराज था, क्योंकि ब्रह्मा बाबा सभी को ब्रह्मचर्य के जो बातें बता रहे थे, पवित्रता की बातें बता रहे थे, इससे वो बहुत नाराज था। वो सोचता था कि ये जड़ यही है, इनको ही मिटा देंगे तो ऐसी बातें होगी नहीं। वो एक कटार लेके ब्रह्मा बाबा के सामने आ गया गुपचुप। लेकिन जैसे ही अंदर आया, दरवाजे से वो अंदर आ रहा था, ब्रह्मा बाबा ने उनसे कहा कि आओ बच्चे, आपके ही इंतजार में बैठे थे बाबा। बाबा की बातें सुनते हुए वो समझो कि धराशय हो गया और बाबा के सामने ऐसा नमस्कार कर दिया और उसके हाथ से कटार गिर गया। तभी जो बाहर खड़े थे उनको समझ में आया ये कटार लेके आया था बाबा कुमार ने। लेकिन उसने बहुत अफसोस की कि मैंने जीवन में ऐसा सोच भी कैसे लिया, है ना। ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो भगवान ने गीता ज्ञान उच्चारित किया, व्यक्ति का नाश करने से शक्ति का नाश नहीं होता, व्यक्ति के नाश से विचारों का नाश भी नहीं होता, व्यक्ति के नाश से ज्ञान का नाश भी नहीं होता। इसलिए जो भी मनुष्यात्मा जिस भी इरादे से ज्ञानी के सामने आएगा तो वो झुक ही जाएगा। इसलिए ज्ञान परमात्मा के द्वारा हमने सुना, लेकिन उस ज्ञान को अगर जीवन में उतारना चाहते हो, तो समझना चाहते हो, तो ये 3 विधि परमात्मा ने बताई। प्रणिपातेन, अर्थात झुक के जाओ, एक अर्पण भाव से जाओ, नम्रता के भाव से जाओ। दूसरा, परिप्रश्नेन, मन में जो भी प्रश्न है खुले दिल से पूछ लो, संशयात्मा नहीं बनो। तीसरा,
सेवा के भाव से जाओ, सेवा करो और उनके जीवन के, उनके चलन से, उनके व्यवहार से उपदेश जो मिलता है उसे ग्रहण करो।